दोस्तों, ये वीडियो आपको एक और ट्रांस में ले जाएगा। अगर आपने मेरा कल की पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखने के बाद इसे देखें। इस वीडियो में आपको डबल मजा आएगा। आइए कल्कि की कहानी पर आते हैं। कलि पुरुष का अंत करने के लिए निकलते हुए कल्कि सबसे पहले शंभाला गए, जहां उनका जन्म हुआ। वहां सभी ने उनका स्वागत किया। उनका तेज देखकर यह विश्वास हो गया कि हमारी रक्षा के लिए कोई जगत को तारने वाला जन्म लिया। यह कोई स्वप्न नहीं बल्कि वास्तविक है। ये जानकर कि कल्कि शंभाला पहुंचे है, उस राज्य के राजा स्वयं कल्कि से मिलने आया। उसका नाम विष्काया था। कल्कि अपने भाई कवि, प्रज्ञा और सामंत्र के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था। यह दृश्य विष्काय को भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि और वायु के एक साथ बैठे हुए जैसे दिखाई दिए। उसने सीधे कल्कि को साष्टांग प्रणाम किया और घोषणा किया कि मेरा राज्य और मेरी प्रजा आपके साथ खड़ी है। राजा ने अपनी पूरी सेना कल्कि को समर्पित करते हुए कहा कि उस कलि पुरुष को समाप्त करने में तुम्हें मेरा पूरा समर्थन है। इस बीच अगले दिन भगवान शिव द्वारा उपहार में दिया गया सर्वज्ञ नाम का तोता कल्कि से मिलने आगे आया और उन्हें प्रणाम किया। कल्कि ने सर्वज्ञ को देखा और सर्वज्ञ से पूछा, सर्वज्ञ, तुम हमेशा दुनिया भर में उड़ते रहते हो और अपार जिन हो। मुझे उस चीज के बारे में बताओ जो तुम्हें हाल ही में बहुत अजीब लगता हो। सर्वज्ञ ने उत्तर दिया, मैंने हाल ही में एक अजीब घटना देखी। आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं सिन्हल्ला के राज्य में गया था। इस राज्य पर राजा बृहद्रथ का शासन है। उस राजा की एक बेटी थी जो दुनिया में सबसे खूबसूरत थी। उनका नाम पद्मावती है। राजा ने उसके लिए स्वयंवर की व्यवस्था की। उस स्वयंवर में 36 राजा आए। स्वयंवरम के दिन 16 श्रृंगार के साथ पद्मावती ने बड़े मंडप में प्रवेश किया, जहां सभी महाराजा बैठे थे। सभी राजा उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। इस वश्य सुंदरी के लिए लालायित थे। जिस भी राजा ने उसे उस प्रकार वासना की दृष्टि से देखा, उसी क्षण उनके पुरुष अंग स्त्री अंगों में और अगले ही क्षण उनके शरीर स्त्री शरीरों में बदल गए। आज तक वे सभी राजा महिलाएं ही हैं। वे अपने दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। ऐसे में कोई भी उनसे शादी करने या कम से कम उन्हें देखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आपको भगवान शिव का वरदान प्राप्त है और इस राज्य के सभी लोग मानते हैं कि आप वास्तव में श्री महाविष्णु के अवतार हैं। मेरे अनुसार आप ही उनके लिए सही वर होंगे। सर्वज्ञ कहता है कि आप उनसे शादी कर लीजिए। कल्कि तुरंत सिन्हला के राज्य में पहुंचे और राजा बृहद्रथ से कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करने का इच्छा रखता हूं। राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया। हर कोई सोचता रहा कि जब कल्कि पद्मावती को देखेंगे तो वह जरूर एक महिला बन जाएगा। इसी बीच जब पद्मावती ने कल्कि को देखा तो उनको कल्कि में श्री महाविष्णु की छवि दिखने लगी। उसी क्षण उनसे प्यार हो गया, क्योंकि पद्मावती कोई और नहीं बल्कि श्री महालक्ष्मी का अवतार हैं। दोनों का विवाह हो गया। इसी क्रम में कल्कि सिन्हला भूमि का राजा बन गए। उस राज्य की सारी सेना अब कल्कि की हो गई। जैसे ही उनका विवाह हुआ, 36 राजा जो महिला बन गए थे फिर से पुरुष बन गए। यह जानकर कि कल्कि ही इसका कारण है, उन्हें देवता मानकर उन 36 राजाओं ने अपनी पूरी सेना कल्कि को दान कर दी। इस विवाह के दौरान कल्कि ने काली पुरुष का विरोध करने जितनी सक्षम सेना खड़ी कर ली। इसके बाद कल्कि ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेने के लिए गंगा तट पर पहुंचे। जब कल्कि गंगा में डुबकी लगा के उठे और देखा तो उन्हें विपरीत तट पर 2 आर्षि दिखाई दिए। उनके चेहरे पर बहुत तेज होता था। कल्कि उनके निकट जाकर कहे, हे महानुभावों, मैं समझता हूँ कि आप कोई साधारण आर्षि मुनि नहीं हैं। बताइए आप कौन हैं? पहले एक आर्षि ने उत्तर दिया, कल्कि मैं मरु सूर्यवंशी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं श्री रामचंद्र के पुत्र कुश के 22-12वीं पड़ी का अंशज हूँ। दूसरे आर्षि अपना परिचय देता है, महानुभाव, मेरा नाम देवापी है। मैं चंद्रवंश के महाराजा प्रतीप का पुत्र हूँ। उन्होंने कहा कि द्वापर युग में महाभारत के आरंभ में मैं अपने छोटे भाई शांतनु को राजगद्दी सौंपने के बाद हिमालय आया था और यहीं रह गया। कल्कि महाभारत के 2 महानों से मिलकर बहुत खुश हुए। दोनों ने कल्कि के साथ कलि पुरुष से युद्ध करने का निश्चय किया। हे महानुभावों, अब समय आ गया है कि आप क्षत्रिय धर्म में लौट आएं। बुरी ताकतों से युद्ध की तैयारी करने का समय आ गया है। आप दोनों शस्त्र उठाइए, आओ हम धर्म की पुनः स्थापना करें। और यह कहकर कल्कि वहां से प्रस्थान किए। नमस्ते दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, भारत की भूमि से मैं विक्रमादित्य 30 सेकंड में मैं आपको एक जंगित बदलने वाली खड़ी से मलवाता हूँ। मेरा लिखा महाभारत। जिंदगी में हर समस्या का उत्तर महाभारत में मिलता है, ये हम जानते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इस पुस्तक का अध्ययन आपके जिंदगी को बदल सकता है। ये सारी कहानियां सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि जिंदगी के आए दिन सफर में आई हर बाधा का उत्तर का कोश समझे।
संपूर्ण महाभारत की कथा पूरे 50 भाषाओं में 2 भागों में उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में आप इस पुस्तक से संबंधित जानकारी को देखें, ध्यान रखें। यह कोई मामूली पुस्तक नहीं, अपार ज्ञान का स्रोत है। अब कल्कि के पास विशाल आधुनिक सेना और हथियार जुट गए। उस समय कलि पुरुष विशासन में रहता था। यह जानते हुए कि कल्कि ने एक विशाल सेना इकट्ठा किया है, कलि पुरुष अपने समर्थक राजा जो दया करुणा नहीं जानते थे, जैसे जीर्ण, बारबरा, कंबोज आदि राजाओं और उनकी सेना को अपने समर्थन में ले आया। वह उनकी सेना को विशासनपुरम ले आया। कलि पुरुष द्वारा शासित सभी राज्यों में लोग विकृत सिद्धांतों का पालन करते थे। राज्यों में शादियां नहीं होती। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि शादी क्या चीज होती है। शारीरिक सुख भोगना उनके अनुसार स्वर्ग और सुख का अभाव नरक, इस सिद्धांत पर उनका विश्वास दृढ़ था। उनका मानना है कि पाप या पुण्य जैसी कोई चीज नहीं होता और सभी समान हैं, कोई रक्त संबंध नहीं होता और वे बिना भेद के रहते हैं। धर्म और रीति रिवाज पूरी तरह से लुप्त हो गए हैं। जिस समय का सभी को इंतजार था वह समय आ गया है। विशासनपुरम के बाहरी इलाके में काली पुरुष का समर्थन करने वाले राज्यों की एक सेना कल्कि की प्रतीक्षा कर रही है। उन सेनाओं की पहले दल में कीट साम्राज्य के राजा जिनकी सेना और पुलिंद साम्राज्य के राजा बारबरा की सेना हजारों की संख्या में खड़ी थी। यह काली पुरुष विशासनपुरम में अपने महल के ऊपर से देख रहा था। इसी बीच कल्कि और सारी सेना काली पुरुष की सेना के सामने आकर खड़ी हो गई। यह देखकर कलि पुरुष को लगा कि कल्कि की सेना उसकी सेना की आधी भी नहीं है और जीत उसकी ही होगी। कलि पुरुष के आदेश पर जीन और बारबरा की सेना कल्कि की सेना पर क्रोधपूर्वक टूट पड़ी। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन काली पुरुष को यह नहीं पता कि जीन कल्कि की ताकत के सामने बहुत कमजोर है। इसके साथ ही कल्कि ने एक ही झटके में जीना का सिर काट दिया। इससे पहले कि वह संभल पाता, कल्कि ने बरबरा के ऊपर से नीचे 2 हिस्सों में काट दिया। यह देखकर जीन और बरबरा की पूरी सेना अपनी जान के डर से बिना पीछे देखे भाग गई, लेकिन कल्कि की सेना बिना किसी दया के उन्हें मार रही थी। यह समझकर कि वे कितना भी भागें, जीन और बरबरा की सेना ने तुरंत अपने द्वारा बांधे गए धोती को खोल दिया, उन्हें साड़ी की तरह बांध लिया, पल्लू को अपने कंधों पर रख लिया और घुटनों के बल गिरकर कल्कि से विनती करने लगे, महानुभव, हम पुरुष नहीं बल्कि औरत हैं, कृपया हमें जीवन दान दीजिए। कल्कि के आदेश से गुहार लगाने वाले सभी लोगों को छोड़ दिया गया और सैनिकों के रूप में पकड़ लिया गया। उस पहली विजय को देखकर कल्कि के सैनिक आनंद मनाने लगे। यदि यह पहली जीत थी तो यह सोचा गया कि बहुत जल्द ही कलि पुरुष के शेष राज्यों की पूरी सेना आसानी से हार जाएगी। लेकिन इसी बीच जादू से एक बड़े बादल ने कल्कि की सेना को घेर लिया। दूसरी ओर 2 बड़े शेर एक रथ को खींच रहे थे। उस रथ के पीछे आकाश में उड़ता हुआ एक हाथी जितना विशाल बाज था। उस रथ के साथ हजारों सैनिक आ रहे थे। देखते ही देखते देवापी ने कल्कि से कहा, सेना के साथ उस रथ पर जो महिला है उसका नाम माया देवी है। उसका जादुई प्रभाव अनंत है, उससे कोई लड़ नहीं सकता, क्योंकि जब कोई उसकी आंखों में देखता है तो उसके जीवन भर के सारे डर उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं और वह इसे सहन नहीं कर पाता और खुद ही मर जाता है या वह अपने बगल वालों को मार देते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनसे लड़ने के लिए उनकी आंखों में नहीं देखना है। कल्कि के आदेश पर कोई भी उनकी आंखों में देखे बिना लड़ाई कर रहे थे, लेकिन उसके जादुई प्रभाव से कुछ लोग उसकी आंखों में देखकर पागल हो जाते थे और उन्हें ही मार देते थे। इस पर कल्कि ने निश्चय किया कि वह खुद माया देवी का सामना करेंगे। अपने अश्व को लेकर जब वह चलने लगे, अचानक वह बाज आगे आकर रुक गया। कल्कि उसके पंखों से फेंकी गई शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। गरुड़ कल्कि को सांप के बच्चे की तरह पकड़कर इधर उधर फेंक रहा था। उसके पंखों से चलने वाली हवा ने पूरे स्थान को धूल से ढक दिया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कल्कि इसकी शक्ति को सहन नहीं कर सका और अपने घोड़े को वापस घुमाकर पहाड़ी पर भाग गए। उस धूल में न तो कल्कि दिखाई देता था और न ही बाज। कलि पुरुष की सेना को लगा कि कल्कि भाग गया है और अब जीत हमारी है। कल्कि की सेना ने तुरंत विरोध किया। हमने उन पर विश्वास किया और वह हमें छल रहे हैं। इसी बीच धूल से तेज आवाज आई। यह चील की चीख थी। वह जोर से चिल्लाई और सबको दिख रहा था धूल से बाहर आ गई। लेकिन उस गरुड़ की सवारी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि ही कर रहे थे। कल्कि घोड़े पर सवार होकर भागे, पहाड़ पर चढ़कर वहां से बाज को पकड़ने के लिए उस पर कूद पड़े। कल्कि को बाज के ऊपर उड़ते देख कलि पुरुष की सेना भाग रही थी। कल्कि को ऐसे देखकर उनकी सेना का उत्साह 100 गुना बढ़ गया और वे शत्रु सेना को काटते जा रहे थे। कल्कि को बाज पर वैसे बैठा देख माया देवी की नजरों में कल्कि मौत के समान लग रहा थे। वह तुरंत अपनी जान के डर से अपने रथ के ऊपर चढ़कर वहां से भाग गई।
कलिपुरुष ने तुरंत पूरी सेना को लड़ने का आदेश दिया। कल्कि उस बाज के ऊपर से नीचे की सेना पर अपने अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण कर रहे थे और शत्रु सेना का विनाश कर रहे थे। इसी बीच हवा में उड़ते हुए एक रथ दिखाई दिया जिसे विशाल चमगादड़ हवा में खींच रहे थे। वह काली पुरुष था। दोनों के बीच हवा में हथियारों से भीषण युद्ध हुआ। दोनों शक्तिशाली थे, न कोई जीत रहा है न कोई हार रहा है। अंततः कल्कि एक ओर हवा में खड़ा था और दूसरी ओर चमगादड़ों द्वारा घसीटा रथ में था कली। अचानक दोनों चिल्लाए और एक दूसरे पर उड़कर जोर से टकराए। उस प्रहार से कल्कि का उड़ता हुआ गरुड़ नीचे गिरकर मर गया। कलिपुरुष का रथ 100 टुकड़ों में टूट गया। काली और कल्कि दोनों भूमि पर गिर पड़े। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता रहा था। देर हो सकती है, लेकिन बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। बुराई को हराना ही होगा। उस युद्ध का अंतिम प्रहार तब हुआ जब कल्कि हवा में उड़े और अपने हाथ में लिए हथियार से काली पुरुष के सिर पर प्रहार किया। इससे कलिपुरुष का सिर कुचल गया। कल्कि ने कलिपुरुष की सेना में से प्रत्येक को मार डाला और किसी को पीछे नहीं छोड़ा। विशासनपुरम में उन्होंने अपना झंडा लगाया और विजया केतना फहराया। जब सभी लोग खुशी मना रहे थे, तभी एक महान व्यक्ति वहां आए। वह कल्कि के पास आए और बोले, महानुभव, मैं कई हजारों वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम कृता है, क्योंकि आज कली का अंत हुआ। कली का प्रभाव इस संसार से चला गया। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आज एक नए युग का प्रारंभ करूं। इस युग को कृत युग कहा जाएगा। इस कलयुग में जिसने भी धर्म को त्याग दिया है, वह आज आपके हाथों मारे गए हैं। अब इस धरती पर एक भी अधर्मी व्यक्ति नहीं है, सभी गुणवान हैं। यह समस्त कृत युग अत्यंत शांतिमय, धर्ममय और सात्विक होगा। सब कुछ आपकी ही कृपा है। यह कहकर कल्कि के कहने पर उन्होंने कृतयुग का प्रारंभ किया। इस प्रकार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि पूरा हुआ।